परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके बर्थ एनिवर्सरी पर उनको कोटि कोटि प्रणाम तथा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज और समस्त बहुजनों के महापुरुष उनको कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे मान्यवरगण, ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी OP बैरवा जी, हमारे सतीश वासनिक साहब जो अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं, हमारे डिप्टी सी राजकुमार साहब, डिप्टी CPO हमारे राम प्रसाद साहब, हमारे CLI गण, हमारे दिलीप कुमार जी, हमारे आदरणीय वाल्के साहब, हमारे मित्र HK बैरवा जी, राजमान्य कवि खंडू मालवीय जी तथा यहाँ समस्त उपस्थित हमारे बंधु और भगिनी। दोस्तों, आज 25 साल करीब होने जा रहे हैं। इस जयंती का कार्यक्रम हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल हमें पता चला, पूछा गया कि यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं आ रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा कुछ काम तो नहीं होने वाला है जो कोड ऑफ कंडक्ट से उसका कुछ वायलेशन होगा। मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, 25 साल हो गए हम यहाँ जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं। हमारे साथी जो हमारे साथ में थे आज J ग्रेड ऑफिसर है, तो मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम को जो है J ग्रेड मिल गया है। जो शुरुआत हमारी एक मोटरमन से हुई थी, हमारे बीच में हमारे साथी आज J ग्रेड ऑफिसर बन गए हैं। हमारा कार्यक्रम भी उसी लेवल का हो रहा है। तो मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते हुए इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ जो भी हमारा भाई, जो भी हमारे आदरणीय वक्तागण हैं, इस नियमों का पालन करते हुए अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, जिन महापुरुषों ने इस देश में काम किया है, उन महापुरुषों के बारे में हमें एक संक्षिप्त में जानकारी मालूम होनी चाहिए। मेरे तरफ ये प्रास्ताविक का काम आया है। प्रास्ताविक के साथ साथ मैं अपने 2 शब्द भी कहना चाहूँगा और महापुरुषों का जो कार्य है आपको बताना चाहूँगा। महात्मा ज्योतिबा फुले, दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना था। वो समकालीन नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना था। इसलिए माना था कि जो महात्मा फुले जी का जो काम था, जो उस समय सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को नकारते हुए उन्होंने इस देश में समता प्रस्तावित करने का काम किया। इसीलिए बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती केवल यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जाती है। पूरे विश्व में उनके जो विचार हैं, घर घर में जो है लोग आत्मसात कर रहे, समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ मीडिया में हमको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोग जान रहे हैं और जो लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रैक्टिकली वो देख रहे हैं कि हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है। तो दोस्तों, हमारे महापुरुषों की विचारधारा क्या है ये भी समझना जरूरी है। हमारे महापुरुषों की विचारधारा स्वतंत्र, समता और बंधुत्व और न्याय। हम किसी से भी द्वेष नहीं
रखते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहते होंगे कि ये लोग, अरे इनकी विचारधारा अलग है। नहीं, प्रैक्टिकली हम हर मानव का कल्याण चाहते हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, पंथ, प्रांत का हो, हर किसी का कल्याण हो। और मानव का कल्याण ये हमारा सर्वोच्च जो है उद्देश्य है। हमारे महापुरुषों का यही उद्देश्य रहा है और उसी उद्देश्य को लेके हम कार्य करते हैं। प्रैक्टिकल रूप से मैं बताना चाहूँगा, एक बार हमारे साथी ने मुझे पूछा, मैं डिफेंस काउंसिल का काम करता हूँ, बोले आप तो SC/ST एसोसिएशन से रिलेट करते हैं और काम सबके लिए कैसे कर रहे हो। मैं उनको कहा कि दोस्तों, मैं बुद्धा का अनुयायी हूँ और बुद्धा का जो कार्य है समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए रहा है। विचारों में तफावत हो सकती है, लेकिन मानव कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है और हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए मैं भी सबके लिए काम करता हूँ। मेरी विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा जो है उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उनकी विचारधारा जो स्वतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, जो बुद्धा की विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में उसको मेंशन किया, अधोरेखित किया। जो हमारा संविधान है उसी को मान्यता देता है। वो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है। बाबा साहब ने समस्त देश के लिए, केवल देश के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया। बाबा साहब अलग अलग विषयों का उन्होंने अध्ययन किया। वो केवल, कुछ लोग बोलते हैं कि दलितों के मसीहा, मैं बोलता हूँ दलितों के मसीहा नहीं, वो समस्त मानव जाति के मसीहा थे और मसीहा रहेंगे। उन्होंने आज जो हक अधिकार दिलाए, हमारी ये बहन बैठी है, ये उसी सेफगार्ड के तौर पे बैठी है, नहीं तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। आज भी नॉर्थ साइड में बोलते हैं, काफ़ी डर लगता है। महाराष्ट्र में हम बहुत सेफ महसूस करते हैं, ये हमारे साथी लोग बोलते हैं हमें। ये कोई मैं अपनी मन की बात, मैं तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जो लोग अपने कुछ खास तौर पे बोलते हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ ऐसा है। तो आज महाराष्ट्र में जो सेफ रहने का जो महाराष्ट्र में जो सेफ होने का और रहने का कारण जो है, इन महापुरुषों की देन है दोस्तों। इन महापुरुषों का जो कार्य है और उनका जो प्रचार प्रसार है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद में यूपी में हुआ, जो मान्यवर कांशीराम जी के माध्यम से उनका जो आंदोलन था वो पूरे यूपी में, बिहार में फैला। तो दोस्तों, आज इस जयंती के माध्यम से मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हमें महापुरुषों के विचारधाराओं पे काम करना होगा। दोस्तों, एक समय था, 25 साल पहले की जो बात, पहली जयंती मुझे याद है, हम उस साइड में लॉबी थी, उधर मनाते थे। हमारे पास इतना सब डेकोरेशन नहीं था। ARO ऑफिस से हमने कुर्सियाँ लेके गए थे, हमारे सीनेटी साहब आए थे, मैंने केवल फ़ोन किया था, वो डायरेक्ट आ गए। हमने बोला कि अरे ये क्या, अभी कुर्सी भी नहीं है, हमारे बीच में आके खड़े हो गए। हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। हम तुरंत गए, ARO ऑफिस से कुर्सियाँ लाई और वो जयंती का कार्यक्रम हमने मनाया। वो सिलसिला यहाँ तक जारी है और मैं देख रहा हूँ ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और बड़े पैमाने पे ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार मैं सभी लोगों को विनती करूँगा, कोई भी पॉलिटिकल बातें यहाँ ना करें। जो बाबा साहब का जो कार्य है वही लोगों को बताए, क्योंकि उनका जो कार्य है वही संविधान में लिखा है। संविधान के रूप से जो है, आज जो हमें यहाँ जो खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं, उसी संविधान का सेफगार्ड होने की वजह से हम यहाँ बात कर पा रहे हैं।
तो उन्हीं महापुरुषों की विचारधारा, जो बुद्धा का शांति का संदेश, दोस्तों विश्व में जो है, विश्व में बुद्ध है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, बुद्ध चाहिए, बुद्ध चाहिए। यही बोल के मैं ये अपना प्रास्ताविक यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।